गौ माता के जितने भी लाडले ग्वाले हैं उन सब ग्वालों का एक संगठन बने और वह संगठन सत्वगुणी तरीके से कार्य करे, उसमें सारे सत्वगुणी लोग हों। बहुत सोच विचारने के बाद में भगवती करणी जी की प्रेरणा से एक सुंदर नाम सामने आया कि सब ग्वाल मिलकर के एक संगठन बनाए जिसमें शक्ति हो और जरूरत पड़ने पर वो सैनिकों की तरह गौ रक्षा का कार्य भी कर सके। ग्वाल शब्द अपने आप में गौ की सेवा का कार्य के लिए शब्द है, तो एक ग्वाल शक्ति सेना नाम से एक संगठन जिसमें ग्वालों का एक शक्तिशाली संगठन हो, भारत के हर गांव में उसके सदस्य हो, लेकिन सत्वगुणी सदस्य, बहुत सोच समझ करके चुनाव कर करके संगठन, ऐसे लोग जो शराब नहीं पिए, गांजा नहीं पिए, भांग नहीं पिए, गुटखा नहीं खाए, तंबाकू नहीं खाए, कॉफी नहीं पिए, चाय नहीं पिए, छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी नशा नहीं करे, वो ही लोग इसके सदस्य बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब तक जीवन में सत्व गुण नहीं होगा वो सेवा नहीं, वो फिर झगड़े करेंगे, पद के लिए झगड़ेंगे या धन के लिए झगड़ेंगे, स्वार्थ तत्व उनमें पैदा होगा, वो अपने स्वार्थों के लिए झगड़ना शुरू करेंगे। इसलिए इस संगठन में सिर्फ परम सत्वगुणी लोगों को ही स्थान मिलेगा, जो चाय तक पीना बंद कर दे, जो शुद्ध गुड़ का उपयोग करे, बौन ऐसे बनी हुई शक्कर का भी त्याग कर दे, ताकि सत्वगुण उनमें पूरा विकसित हो। क्योंकि पूर्व काल में सत्वगुण होने से तो स्वयं के प्राण चले जाते, लेकिन गाय माता को नहीं कटने देते थे। तो सत्वगुणी ऊर्जा से भरे हुए लोगों का एक संगठन जो गौव्रती बने, यानी दूध दही घी गाय माता का इस्तेमाल करे, अपने घर में गाय माता रख करके सेवा करे, व्यसन से पूरी तरह मुक्त रहे। ऐसे और भी कुछ नियम होंगे, उन नियमों और दायरों में रख करके काम करने वाले भाइयों बहनों दादाओं और माताओं का एक संगठन खड़ा हो। उसके लिए एक प्रारंभिक कार्य योजना, क्योंकि किसी चीज को शुरू करने के लिए एक शुरुआत करनी होती है। हमारा जीवन तो यायावरी जीवन है, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से किसी संगठन को न चला सकते हैं और न संभाल सकते हैं। बवंडर की तरह जीवन है, हवा की तरह आज यहाँ कल वहाँ। इसलिए उस संगठन को श्रेष्ठ तरीके से चलाने के लिए मेरे भाई बहनों, संरक्षक के लिए हमने सोच विचार करके एक सतोगुणी सज्जन से संपर्क करके और उनसे बात की है। जमशेद नगर, टाटा नगर जमशेदपुर में एक सज्जन रहते हैं जो पथमेड़ा गौशाला के भी अध्यक्ष के कार्यभार को संभाल रहे हैं, श्रीमान राजकुमार जी अग्रवाल। उनसे चर्चा करके ये तय किया है कि संगठन का संरक्षक पद राजकुमार जी अग्रवाल संभालें, ताकि उनके संरक्षण में सत्वगुणी लोगों का यह समूह गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ संवर्धन के साथ साथ गौ महिमा के प्रचार के कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सके। उन्होंने समय समय पर बहुत सेवाएं विभिन्न जगह दी हैं। पथमेड़ा गोधाम को तो सेवाएं देते ही हैं, जिस किसी गौशाला में कोई समस्या आती है वो सहयोग करते हैं। जब जब भी संत गौ रक्षा के लिए मेरे भाई बहनों कोई भी कार्य करते हैं तो उनका अर्थ बल मिलता है। और उन्होंने प्रारंभ करते ही कहा कि एक ऐसा वाहन चाहिए जो नवयुवकों को गौ रक्षा के कार्य और गौ सेवा के दोनों में उपयोग आ सके, पीछे एम्बुलेंस की तरह काम आए और आगे गौरक्षक जरूरत पड़ने पर गौ गातियों को लड़ने के लिए भी जा सके। उन्होंने कहा प्रारंभ केवल बात से नहीं करेंगे। उन्होंने तय किया कि एक ऐसा वाहन वो अपनी तरफ से इस संगठन को शुरुआत के दिन ही प्रेषित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। 10-15 लाख रुपए जो भी लगेगा, मैं एक ऐसा वाहन बना करके जिसको शासकीय स्वीकृति भी हो, एम्बुलेंस की तरह उसका उपयोग हो, वो उन्होंने प्रदान करने की घोषणा की। वो सदा इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने कई गौशालाओं को दिया है। जैसे टोंक की दूनी गौशाला में घास का बड़ा अभाव था, उनको सिर्फ संकेत मात्र किया, उन्होंने 6.5 लाख रुपए की घास तत्क्षण भिजवाई, ताकि गौशाला के साथ भ्रमण कर रही गाय माताओं की भी घास की पूर्ति हो सके। तो वही इसके संरक्षक रहेंगे और अध्यक्ष पद पर एक बार 1 वर्ष की अस्थायी कार्यकारिणी का निर्माण कर रहे हैं, ताकि फिर जिस प्रकार योग्यता के अनुसार लोग आते रहें। और इस कार्य को केवल एक बार 3 पदों का सृजन करके इसको प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त में कुछ शुरू होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश थी हमें लंबे समय से, जो 24 घंटे दे सकें।
जो एक मिनट भी अपने घर के परवाह नहीं हो, परिवार की परवाह नहीं हो, उसके लिए लंबे समय से एक युवक की तलाश थी। अभी हमारी चर्चा कई दिनों से चल रही थी। उसी कड़ी में एक युवक जिन्होंने अविवाहित रह करके गौ माता के कार्य को लंबे समय से करने का निर्णय ले रखा है, तो ऐसे भाई ओम प्रकाश को इस कार्य के लिए हमने नियुक्त किया है। ओम प्रकाश जी खड़े हों कि सतत गौ माता के कार्य को ये दिन रात एक करके, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण करना करें और भ्रमण करके इस कार्य को संपादित करें। और गौशाला, दूनी गौशाला को खड़ा करने के साथ साथ 2013 से निरंतर ये गौ सेवा कर रहे हैं। देश में 2016-18 में जो आनंदोलन हुए उनमें भी जमीन पर रात रात भर सो करके भी दिल्ली की सड़कों पर उस कार्य को बड़ा मजबूत तरीके से खड़ा किया। और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में 2009 से मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने सब कुछ बिक जाए तो बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, लेकिन गाय माता भूखी नहीं रहनी चाहिए। लंबे समय से गुजरात और बाड़मेर क्षेत्र में दोनों जगह आजाद गाय माताओं की पूरी मन से सेवा कर रहे हैं। और परम पूज्य तुलसाराम जी महाराज से प्रेरणा लेकर के खेतेश्वर प्रभु की चेतनाओं को अपने हृदय में धारण करके राजपुरोहित समाज के विधान को अंगीकार करके जिस कार्य को संपादित कर रहे हैं, उत्तम सिंह जी राजपुरोहित जो बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं, जिनको मैं 2009 से देख रहा हूं कि सतत गाय माता के कार्य को खड़े कर रहे हैं। हाँ, राजपुरोहित जी खड़े हो जाएं। इन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी, बीच में जरूरत पड़ी गाय माताओं के चारे के लिए। तो ऐसे नौजवानों की समय राष्ट्र में आवश्यकता है। प्रारंभ में महासचिव के कार्य को ये संभालेंगे। तो इस प्रकार से एक बीज हमने आज आप सबके सामने बोया है। जो भी इस ग्वाल शक्ति सेना में सम्मिलित होकर के एक सोल्जर की तरह गाय माता की सेवा और रक्षा के कार्य को करना चाहें, देश भर के बुजुर्गों को, सेना शब्द का अर्थ यहाँ केवल लड़ाई झगड़े से नहीं है, सत्व गुण की बात मैंने पहले ही की है। जो काम प्रेम से हो सकता है वो प्रहार से नहीं, प्रहार तो अंतिम। हम राम जी के पुत्र हैं और बात राम जी की मानेंगे। राम जी ने कोई रावण से सीधा युद्ध नहीं किया, अंगद जी को भी भेजा, हनुमान जी को भी भेजा, समझाने के सभी प्रयास किए, विफल हुए। तो अंत में जरूरत पड़ने पर 10वीं मुंडियां उड़ाई। तो हमारी ग्वाल शक्ति सेना भी यही करेगी। सत्व गुण के आधार पर पहले मान से, मनुहार से, प्रेम से, भाव से समझाने का प्रयत्न करेगी। और नहीं समझने पर फिर जरूरत पड़ने पर मेरे भाई बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की तलवार या भगवान परशुराम का फरसा उठाना पड़े तो भी विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक बीज है। इस प्रकार की भावना रखने वाले देश भर के जितने भी भाई बहन हैं, जो सम्मिलित होना चाहें वो सम्मिलित हों और इस कार्य को बल दें। इसकी और विस्तृत जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी। आज तो केवल बीजारोपण है, ये अंकुर भी निकलेगा और वृक्ष ऐसा बनेगा कि हम रहें न रहें, लेकिन गाय माता हमारी इस धरती पर आनंद पूर्वक विचरण करती रहे।